बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली, प्लीज़ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज सुबह सुबह मैंने माइंड बना लिया था कि आज मैंने किचन में घुसना है और इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। डीप क्लीनिंग करनी इतनी ज़रूरी हो चुकी थी, महीना हो गया सी मैंने वो जो डीप होता है ना, डिटेल से अंदर अंदर वाला, वो बिल्कुल भी नहीं साफ़ किया हुआ था। इतना टाइम लगना था इसको, वो सोच सोच के मुझे कुछ हो रहा था, हाय अल्लाह ये करने वाला है, अल्लाह ये करने वाला। यूँ साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ, लेकिन वो जो एक होता है ना डीप क्लीनिंग, जो अंदर अंदर से सारी ईच एंड एवरीथिंग की होती है, वो ज़रा एक महीना क्रॉस हो जाता है। और वो करना मुझे इतना मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग काम है। वो मेहानी इतनी देर में इतना तंग कर रही होती है, उसको संभालना साथ मीन्स को किसी के काबू भी नहीं आ रही होती। वो ये वाला सीन होता है, बड़ा मुश्किल से मैनेज होता है ये काम आजकल। तो बस फिर ये अमन शवन भी साफ़ कर रही हूँ मैं कि चलो जी एनू भी ज़रा दो चार हाथ मार लिए थे, ये भी साफ़ हो जाए। अब वही क्लीनर एज़ यूजुअल मैंने खुद ही बनाया था, और उसको डाल के फिर मैंने उसको हुड पे डाल दिया था ताकि वो साफ़ सुथरा हो जाए। तवा शवा भी साफ़ करने वाला था, हर चीज़ साफ़ होने वाली थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार तो ये साफ़ ही नहीं होना। मीन्स के वो वाला हाल होता है जब साफ़ करने की बारी करीब करीब आ रही होती है ना, जब डीप क्लीनिंग करने की बारी आ रही है, तो मुझे लगता है कभी भी नहीं हो सकता, ये नीट होना ही नहीं है। लेकिन जब होता है तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर मेरा दिल चाहता है कि कोई इसको हाथ लगाए तो ध्यान से हाथ लगाए, हर चीज़ को एहतियात से हाथ लगाएं कि हाँ ये जी उंगलियां ने ना, सारिया दी उंगलियां जड़ियाँ दिख रही होंगी हैं कैबिनेट्स पे, वो कैबिनेट्स हमारे जो शाइन वाले हैं ना, उसके ऊपर तो जिसकी फिंगर लग जाए ना ऑयली सी ज़रा सी भी, तो वो उंगलियों के निशान वहाँ पे छोड़ देते। इतना गंदा लगता है ना, फिर बार बार मुझे क्लीन करना पड़ता है। एनीवेज किचन में काम होना है तो गंद तो पैना ही है। तो अब मैं क्या बनाने लगी, चलो नाल नाल तुसी वेख जाओ आज मैं की पकाने लगी। आप लोग भी ज़रा मुझे कमेंट में बता दिया करो। बड़ा मुश्किल हो गया सोचना, रोज़ 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 बड़ा मुश्किल हो गया, समझ नहीं आती क्या बनाना है। मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की ना तो बड़ा टाइम हो गया था। फिर मैंने आंटी से कहा कि आंटी चिकन बना लेती हूँ, फटाफट से बन जाता है। चिकन कढ़ाई वाहिद एक डिश ऐसी है जो 2 मिनट में बन जाती है, मतलब हाँ व्रतन 2 मिनट में। मीन्स इसमें ये नहीं ना सीन होता है कि वेजिटेबल्स कट करनी है फिर वो बनेंगी, मसाला भूनो, ये करो वो करो, ये फटाफट फटाफट साथ 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 हो जाता है काम, इसका ईजी हो जाता है ना। जो चिकन कढ़ाई होती है ना, वो बहुत डिफरेंट कैटेगरी की होती है। इतनी इसकी वैरायटीज़ हैं, इतनी वैरायटी हैं, बदलते जाओ तो मसाले आगे पीछे करते जाओ तो ये बनती जाती है। मीन्स के वो बनती जाती है। मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से बनाई थी, साथ साथ मसाले डाली जा रही थी, साथ साथ बुनाई करती जा रही थी। सबसे बेस्ट कढ़ाई ये बनती है, सबसे बेस्ट कढ़ाई होती है। और ये साथ साथ मसाले डालते जाओ, साथ साथ बुनाई करते जाओ। एक साथ सब कुछ डाल देंगे तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए साथ 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 मैनेज करना होता है। मसाले बस आगे पीछे करने होते हैं और ये तैयार हो जाती है। बस ये मैंने ना अच्छी अच्छी बुनाई करती गई थी ना। अब मैंने टमाटर डाल के ना इसके ऊपर मैंने हीट दे देनी है, क्योंकि फिर वो चिकन जो होता है ना वो यहाँ इसमें गल जाएगा ना। आजकल के चिकन भी ना गलाना बड़े मुश्किल होते हैं। मुझे याद है कि ना पहले अम्मी चिकन बनाती होती, बनाते बनाते ना घुलना शुरू हो जाता था, लेकिन अब कोई चक्कर नहीं है। बड़े ढीठ ने जैसी दुनिया ढीठ आ रही है ना बच्चे, वैसे ही ये चिकन भी बड़े ढीठ आ रहे हैं। तो बस अब इसको प्रेशर लगाना ज़रूरी था। फिर मैंने प्रेशर लगाया, उसमें ही मेरे जो टमाटर थे ना वो भी गल गए। अब वो भी गल गए। अब मैं इसकी अच्छी सी बुनाई करती जाऊँगी करती जाऊँगी करती जाऊँगी करती जाऊँगी। आय हाय हाय क्या कमाल की, बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी, बहुत ही मज़े की। अंकल कह रहे थे बहुत मज़ा आया खाने का। तो मैंने कहा चलो अच्छा हो गया है कि अच्छी बन गई है। बस वो चीज़ ना समटाइम्स अच्छी बन जाए ना, समटाइम्स नहीं अच्छी बन नहीं जाती है, तो फिर वो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है कि चलो सबको मज़ा तो आ गया ना। बस ये फिर मैंने रेडी की। रेडी करने के बाद फिर मैंने इसका रायता भी बनाना था। मैंने कहा चलो साथ रायता भी बना लेती हूँ, क्योंकि चिकन जो होता है ना, वो जो कढ़ाई होती है वो ड्राई सी होती है ना, तो बच्चे ज़रा रायते के साथ ना सुकून से खा लेते हैं। उनको फिर अच्छा लगता है कि रायता जो होता है ना वो टमाटर प्याज अदरक लहसुन वाला कह लगे। वाह नीलमा वाजिद, वाह 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 क्या बोल रही हैं। अब ये देखें ये किचन गवार है ना, कितना चमकदा पे है। आय हाय हाय ना खूबसूरत लग रहा है ना इस टाइम किचन। अल्लाह करे सबको तो फीक रहे इसको साफ़ रखने की। अब ये मैंने साफ़ सुथरा कर लिया, मैंने हांडी शांडी बना ली। मैंने कहा चलो रायता मैं आके बनाती हूँ। अभी ना एक्चुअली उसकी ना योगर्ट नहीं आई हुई थी। चले जी अब आ चुकी है। अब मैंने बनाया है क्या बनाया है, ये मैं क्या पीस रही हूँ, ये मैंने ज़ीरा पीसा है और इसके अंदर काली मिर्च पीसने लगी हूँ। ज़ीरा और काली मिर्च बहुत बारीक नहीं करनी थी, इसलिए मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया। ये जो है ना ज़ीरा थोड़ा सा दड़ा दड़ा सा, थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा बारीक, मीन्स के मीडियम सा इसको करना था। तो बस इसको फिर मैं इस पर ही कुट लगा रही हूँ। इसमें कुट लगा के फिर मैं इसको रायते में डाल देंगी। और रायते में मैंने क्या डाला है, खीरा डाला है और प्याज चॉप करके और खीरा चॉप करके छोटे छोटे टुकड़े करके ना
योगर्ट में ऐड किए और ये ज़ीरा, काली मिर्च और नमक डालूंगी। अच्छा, मैंने ना टमाटर इसलिए नहीं डाला क्योंकि टमाटर जो ना आजकल कहते अपने सन हाथ ना लाओ। मैंने फ्रिज में से एक टमाटर निकाला, फिर मैंने सोचा नीमा हुआ जी, ये 100 रुपये का 150 रुपये का एक टमाटर बन रहा है आजकल। आपको पता है क्या रेट हो गया टमाटर का? 536 रुपये किलो। ओ माय गॉड, टमाटर जिसको कोई पूछता नहीं है 536 रुपये किलो हो गए। अंकल कल लेकर आए 536 के। तो बस फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आज मैं टमाटर नहीं डालती। सारे मेरी इस कार्रवाई पे हंस रहे थे कि टमाटर काट के वापस मारता है। इनका कोई बात नहीं, रायते में नहीं डालती, खीरा डाल दिए, प्याज डाल दिए। वैसे भी टमाटर बच्चों ने साइड पे ही लगाने होते हैं, साइड पे करते जाते हैं और बाकी खीरा और प्याज खा लेते हैं। इसी वजह से अब ये साथ जी बन रही है अमरूदों की चाट। अब ये अमरूद अंकल लेकर आए थे, मॉल से गए तो अमरूद भी लेकर आए थे साथ। फिर आंटी ने इसको ना वो लेमन शेमन डाल के, जो चीनी शुनी नहीं डाल के बनाते, वही बना के रख दिए कि जिसने खाना होगा इजीली फ्रिज में से निकालेगा और खा पी लेंगे। क्योंकि सारा दिन एक ही काम होता है, ए खा लो, ओ खा लो, ए खा लो, ओ खा लो। टाइम पास करने का एक अच्छा तरीका होता है। बच्चे स्कूल से आए, फ्रेश फ्रेश हुए, ने खाना शाना दिया। खाना खाने के दौरान ही उम्मे हानी जो है जोश में आ गई थी कि इससे जिमल के साथ खाने बैठ गई है। इसको आजकल मैं इतनी मुश्किल खिला रही हूँ, कभी नहीं आती खाने के लिए। तो मैंने कहा जिमल को ट्राई करती हूँ कि शायद जिमल के साथ खा ले। जिमल के साथ बातें करती करती ना जिमल की कॉपी करती रहती है। जिमल जो बोलेगी उसको रिपीट करती है। तो बस फिर आजकल उसके साथ बड़ी सुलह हुई है, तो बस फिर उन्होंने खाना भी खुआने लगी है। मैंने कहा खाए सही, किसी तरह सुकून मिले। खाना खिलाने के बाद फिर बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट टाइम होता है, क्योंकि मैं स्कूल आने के ना बाद ना आधा घंटा ज़रूर बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ ताकि थोड़ा सा लेटे रहें, आराम करें। किचन में गई जी, चाके ये देखिया जी, एक इतनी बड़ी पतीली बड़ी, मैंने कहा अंदर चेक तो करती हूँ क्या सीन है। तो आंटी ने इसका हलवा बनाया हुआ था, हलवा मखंडी हलवा कह रही थी, केरा हलवा सी, अल्लाह जान नाम ही भूल गया मन, कोई नाम ले रही थी इस हलवे का। तो ये आंटी ने हलवा रेडी किया हुआ था, अब ये इसके अंदर है। और ये जी बड़ा मज़े का बना हुआ था, ये आम सूजी का ही था, लेकिन किस तरह बना मुझे नहीं पता, बस मैंने खा लिया था, मज़े का था। तो ये जी अब हो गया है लूडो टाइम। लूडो टाइम हो गया है, मीन्स के टी टाइम के साथ लूडो टाइम हो गया है। अब ये जनता जो है वो खेल रही थी, बच्चों को मैंने अंदर काबू किया हुआ था पढ़ाने के लिए। और बस मैं चलती फिरती बच्चों को लेसन वसन देख रही कि आप लर्निंग करो, और मैं इधर बैठ फिर फुड़ के आती हूँ। बच्चों ने पढ़ भी लिया था, जल्दी से फ्री हो गए थे। बच्चों का जब मूड होता है ना 2 मिनट ही पढ़ के फाड़े हो जाते हैं, जब मूड नहीं ना होता फिर इतना लंबा काम हो जाता है। मैंने कहा चलो मैं जिमल आप उतनी देर ना ये सारे ना बेडशीट्स उतारो, फिर मैं बेडशीट्स चेंज करती हूँ, मैं दूसरी बिछाती हूँ, आप उतनी देर साड़ी उतार के रखो। जिमल की ना ये हेल्प हो गई थी। जरिश ने भी आधे बेड्स की उतार दी थी और आधी जिमल को दे दी, क्योंकि जब मैं एक को काम देती ना दूसरी ज़रूर रफड़ डालती है। मामा उसको भी साथ लगाएं, ये रफड़ना हमारा भी अपना भी बचपन में था, हमेशा चलते रहना है, ये नस्ल दर नस्ल चलते रहना है। एक बच्चे को काम को ना तो साथ ही रफड़ आ जाता है। मामा आप उसको भी कहे ना, मिल के करते हैं ना, आधा काम उसको कहा करें। बस फिर ये रफड़ शफड़ चलता रहता है। पाकिस्तान में बच्चों के बैग जो है ना बच्चे खुद नहीं उठा सकते, यकीन करो। सुबह मुदस्सिर साहब चुके लेके जाते, वापसी पे अहमद उठा के लाता है। और ये जो पढ़ाने के टाइम होता है मैं उठा के रखती हूँ, मैं उठा के वापस रख के आती हूँ, मैं उठा के लेके आती हूँ, क्योंकि उनसे उठाया नहीं जा रहा होता है। इतने हैवी बैग, इतने हैवी बैग, बच्चे तो दिमाग इतने छोटे छोटे, तो बैग एड्डे बड़े बड़े। पता नहीं है किस तरह इनके घोल घोल के बैग में डालने कहने लगी, दिमागों में डालना है, बहुत वेट है जी। चलो जी, अब ये मैं बेडशीट वगैरह बिछाती हूँ और देखती हूँ उसके बाद क्या करती हूँ। बस सुबह हेल्पर जो होती है ना बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए मैं बेडशीट्स वगैरह का काम जो होती है ना वो शाम को करके सोती हूँ, ताकि ना सुबह वो आए और साथ ही सफाई शुरू कर दे, बस फटाफट से ठीक कर दूँ और काम खत्म हो जाए। हाँ जी, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन।